What is a animation and how to use it in slide? एनिमेशन क्या होता है और स्लाइड में इसका प्रयोग पावर पॉइंट में कैसे करते हैं, इस वीडियो का यही टॉपिक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है और एक स्लाइड मैंने बना रखा है जिसमें दो ऑब्जेक्ट मैंने ले रखे हैं। एक रेक्टेंगल यहाँ पे देख रहे हैं और इसके ऊपर में लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे भी एक रेक्टेंगल है और इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। और जब वीडियो शुरू हुआ था तो आपने देखा था कि इसमें कुछ एनिमेशन आया था। मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये नीचे से थोड़ा सा फ्लोट होके ऊपर आया था, जबकि टेक्स्ट जो है वो जूम होके आया था। चलिए मैं फिर से प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये जैसे फ्लोट हुआ, फिर टेक्स्ट आया, उसके बाद इधर से रेक्टेंगल आ रहा है और इधर से टेक्स्ट आ रहा है। तो ये जो आपने देखा इसे एनिमेशन कहते हैं। मतलब किसी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट, पिक्चर या तो ऑब्जेक्ट पे किए गए इफेक्ट्स को हम लोग एनिमेशन के नाम से पुकारते हैं। एनिमेशन कैसे लगाया जाता है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इसके जितने भी एनिमेशन है उसे हम रिमूव कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से, मैं इन सबको ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, चाहे इसके अंदर तस्वीर हो या लिखावट हो या शेप हो, इन्हें चलिए ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो इसमें से अगर एनिमेशन हटाना हो तो सबसे पहले एनिमेशंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एनिमेशन पैन पे क्लिक कर देंगे। जब आप एनिमेशन पैन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एनिमेशन आपने लगा रखे होंगे वो सब यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट की दबा दें, जिससे वो मिटते जाएगा। एक एक करके मैंने सभी पे क्लिक किया और डिलीट दबा दिया, जिससे सभी से एनिमेशन हट गया। अब सबसे पहला पॉइंट कि हाउ टू यूज एन एनिमेशन, एनिमेशन को यूज कैसे करें। तो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, इस पे मुझे एनिमेशन लगाना है। तो जब आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे एनिमेशन का एक गैलरी देखने को मिलेगा, उसके बाद होगा एडवांस एनिमेशन का ग्रुप और लास्ट में होगा टाइमिंग। इन तीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है एनिमेशन के लिए। तो सबसे पहला जो है वो है एनिमेशन गैलरी। यहाँ पे जाएंगे, इसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन तरह के एनिमेशन मिलेंगे, एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट। आज हम लोग एंट्रेंस के बारे में समझेंगे। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस में बाकी जो हैं जैसे एम्फेसिस हो गया, एग्जिट हो गया, इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे एंट्रेंस में कुछ आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर लगे कि इसमें इफेक्ट्स कम हैं तो नीचे आ जाइएगा, यहाँ मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिसमें बहुत सारे आपको एंट्रेंस के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए मैं इसे इधर साइड कर लेता हूँ जिससे आप इफेक्ट देख सकें। पहला यहाँ पे है अपेयर, मतलब बस आ जाएगा। दूसरा है बॉक्स, ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। तीसरा है सर्कल। इसी तरह से यहाँ बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद आए वो आप ले लें। तो यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूँ फ्लाई, ये मैंने फ्लाई लिया तो ये नीचे से फ्लाई होके आया। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया और ये इस पे अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है इफेक्ट ऑप्शन का। जब आप कोई एनिमेशन लगा देते हैं किसी वस्तु पे तो उसके बाद आप इफेक्ट ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड अलग अलग आपको इफेक्ट ऑप्शन दिखाएगा। जैसे अभी मैंने फ्लाई का लिया है तो ये पूछ रहा है कि फ्लाई किधर से करना है, बॉटम से करना है, टॉप से, लेफ्ट से या कॉर्नर से। मान लीजिए मैं इसे देता हूँ राइट साइड से, तो ये देखिए कुछ राइट साइड से ऐसे आएगा। फिर चलिए टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट को हमने ले लिया और इस पे कुछ एनिमेशन हम लगाते हैं। जैसे इस पे हमने लगाया फ्लोट, तो ये देखिए नीचे से फ्लोट होके आया। अगर एनिमेशन इफेक्ट्स में जाए हम यहाँ पे तो ऊपर से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर से आ गया। तो इस तरह आप इफेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग एनिमेशन में डिफरेंट टाइप के ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये दोनों तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब तीसरा जो है वो है टाइमिंग। यहाँ पे टाइमिंग का बड़ा खेल है। अगर टाइमिंग आप सही नहीं कर पाएंगे तो एनिमेशन अच्छा नहीं लगेगा। टाइमिंग क्या चीजें हैं इन्हें समझने के लिए सबसे पहले एडवांस एनिमेशन में आप एनिमेशन पैन पे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने से इस साइड में जो एनिमेशन पैन था वो खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो आप देखेंगे कि जितने भी आपने एनिमेशन लगाए हैं वो सब के सब नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे पहले एनिमेशन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ पे टाइमिंग में स्टार्ट का ऑप्शन आ गया, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो
तीन ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है ऑन क्लिक, दूसरा है विथ प्रीवियस और तीसरा है आफ्टर प्रीवियस। ऑन क्लिक का मतलब है कि जब आप माउस से क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तभी वो एनिमेशन स्टार्ट होगा। दूसरा है विथ प्रीवियस, इसका मतलब है इसके पीछे अगर कोई एनिमेशन हो रहा है, मतलब इससे प्रीवियस में कोई एनिमेशन शुरू हुआ है तो ये उसके साथ ही शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने स्लाइड में ट्रांजिशन लगा रखा है और आप इसमें विथ प्रीवियस ले लेते हैं, तो जैसे ही स्लाइड आएगा वैसे ही ये ऑब्जेक्ट भी एनिमेट हो जाएगा। और अगर आप आफ्टर एनिमेशन लेते हैं, जैसे ये आफ्टर प्रीवियस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब पहला वाला एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये एनिमेशन कंप्लीट करेगा। चलिए बारी बारी से सभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वाला जो है रेक्टेंगल, उसमें मैंने लगाया ऑन क्लिक। दूसरे वाले टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया और इसमें लगा दिया विथ प्रीवियस, जिससे ये उसके साथ ही आए। इसके बाद चौथा जो है ये रेक्टेंगल, इसे भी मैं ले लेता हूँ और इसमें मान लीजिए मैंने स्प्लिट का ऑप्शन लगा दिया और स्प्लिट का ऑप्शन मैंने लगाया आफ्टर प्रीवियस। इसका मतलब जब ये टेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद ये बॉक्स आएगा और बॉक्स आने के बाद जो ये टेक्स्ट है इसे मैं कर देता हूँ आफ्टर। इससे क्या आप समझ पाएंगे कि क्या मैंने लगाया। चलिए इसे क्लिक कर लेता हूँ। पहले इस पर कोई इफेक्ट तो लगा लें। जैसे मैंने इसमें फ्लाई लगाया और फ्लाई में मैंने चेंज कर दिया कि ये ऊपर से आए, फ्रॉम टॉप, ऐसा। और इसमें मैंने ऑन क्लिक रखा। अब चलिए मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ प्ले पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए पहला रुक गया है, तो मैंने क्लिक किया और ये आ गया ऑब्जेक्ट और उसके साथ वो आया, फिर ये वाला आया और अब अगर हम क्लिक करें तब हमारा ये टेक्स्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन सेट हो गया। तो यहाँ पे आपने इन तीनों के बारे में समझ लिया कि एनिमेशन क्या है, इफेक्ट ऑप्शन किस तरह से कस्टमाइज करते हैं, एनिमेशन पैन ओपन करके उसमें टाइमिंग को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आपको लगे कि कोई एनिमेशन आगे पीछे होना चाहिए तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप डाउन करके आप चेंज कर सकते हैं उसके सीक्वेंस को, या माउस से भी क्लिक करते हुए आप ड्रैग कर लीजिए तो भी ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके इफेक्ट्स ऑप्शन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें है ड्यूरेशन, डिले वगैरह वगैरह। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये रेक्टेंगल। ठीक है, जब भी हम लोग किसी पे क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये देखिए रेक्टेंगल हाईलाइट हो गया। ये 1 लिख रहा है, इसका मतलब एक साथ ही दोनों प्ले होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे 1 है फिर 2 है, इसका मतलब पहले ये प्ले होगा उसके बाद ये दूसरा वाला प्ले होगा। तो आप पहला वाला यहाँ पे ले लें, इसके बाद इसके ड्रॉपर पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जिस तरह का भी आपने एंट्रेंस इफेक्ट चुना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस बदलेंगे। अगर आप शेप लेंगे तो कुछ और देखने को मिलेगा, अगर आप टेक्स्ट लेंगे तो कुछ और ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डायरेक्शन, किधर से लेना है, लेफ्ट राइट वगैरह। यही चीज़ हमने यहाँ पे अभी चेंज किया था इफेक्ट्स ऑप्शन से, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग का आप सेट कर सकते हैं कि स्मूथ स्टार्ट चाहिए या बाउंस स्टार्ट चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ से सेट कर लें। इसके अलावा जिस तरह से हमने ट्रांजिशन में साउंड लगाया था उसी तरह से आप एनिमेशन में भी साउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर भी वही सारे आपको साउंड मिलेंगे। चलिए इस पर एक काम करते हैं, हम लेजर का साउंड लगा देते हैं। प्ले करना है, कितना इसका साउंड रहना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर लें। इसके बाद आ जाता है टाइमिंग टैब। टाइमिंग टैब में आप जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा कि कैसे इसको प्ले करना है, ऑन क्लिक करना है या विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, ये भी हमने आपको बताया था। इसके नीचे आएंगे तो मिलेगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब आप इस एनिमेशन को कितने समय में फिनिश करना चाहते हैं। जैसे ये अभी वेरी फास्ट है, इसे अगर मैं एक्सट्रीमली स्लो कर दूं तो देखिए क्या होगा, 20 सेकेंड का समय लेगा, ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। ऐसा करते हैं स्लो लेते हैं 3 सेकेंड का और ओके मैंने किया और ये देखिए कितना धीरे से ये आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि सारा खेल जो है वो टाइमिंग का है। फिर से इस पर हम क्लिक करते हैं और चले जाते हैं टाइमिंग पे। चलिए सीधा टाइमिंग का ही टैब खुल के आ गया। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले लें, जैसे मैं ले रहा हूँ फास्ट 1 सेकेंड का। आप अगर रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऑप्शन चुन सकते हैं कि आप इस एनिमेशन को कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं। ओके, इसके बाद आता है टेक्स्ट एनिमेशन। अगर आपने टेक्स्ट ले रखा है तो यहाँ से टेक्स्ट एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे माना जाए या पूरा पैराग्राफ या पहला लेवल आए फिर दूसरा लेवल, इस तरह से कर सकते हैं इसे सेट। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए।
अब चलिए इसके बाद जो हमने लिया था टेक्स्ट, उस पर क्लिक करते हैं। ये टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और इसके इफेक्ट्स ऑप्शन में चलते हैं। इफेक्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसका ऑप्शन बदल चुका है। पहले वाला जो मैंने दिखाया था ऑब्जेक्ट पे, उसमें स्मूथ वगैरह का ऑप्शन था, जबकि यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट में ऑल एट वंस मिल रहा है, या तो फिर बाय लेटर, बाय वर्ड, ये दोनों से, इन दोनों में से कोई चुन सकते हैं। तो जैसे मैं ले रहा हूँ बाय वर्ड, तो क्या होगा, एक एक शब्द आएंगे। अगर लेटर ले लूँगा तो एक एक अक्षर आएगा। और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि हर एक शब्द जो है वो एक दूसरे के कितने बाद आए। तो यहाँ पर 10% डिले डाला गया है। चलिए ओके करते हैं और ये देखिए 10% डिले करके आ रहा है। अगर ज़्यादा आप कर देंगे तो लेट से आएगा। जैसे वापस चलते हैं इफेक्ट ऑप्शन में और यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं 50%। ओके पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए कुछ इस तरह से ये एनिमेट होके आएगा। तो कितना अच्छा सा एक कह सकते हैं कि इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये सारा चीज़ किससे हो रहा है, टाइमिंग और इफेक्ट ऑप्शन के द्वारा कस्टमाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट में आते हैं टाइमिंग में, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको स्टार्ट का ऑप्शन सेट करना है कि विथ प्रीवियस है, आफ्टर है या ऑन क्लिक है। साथ में आप ड्यूरेशन यहाँ से चुन सकते हैं कि कितने देर में ये कंप्लीट हो। जैसे मैंने 2 सेकेंड लिया तो धीरे से ही आएगा। ओके पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए काफ़ी धीरे धीरे प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जो कि है डिले का। अगर आप चाहते हैं पहले के बाद दूसरा वाला कुछ देर से आए तो ये डिले का ऑप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, या तो फिर इस पर क्लिक करके वापस टाइमिंग पे जाएं और यहाँ पे आप इफेक्ट ऑप्शन के बाद टाइमिंग वाले टैब पे आएंगे तो यहाँ आपको डिले का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं कितने सेकंड बाद आए तो वो सेट हो जाएगा और ओके पे क्लिक करते हैं। तो जब पहला एनिमेशन कंप्लीट होगा उसके थोड़ी देर बाद ये प्ले होगा। तो ये था एनिमेशन की दुनिया जिसमें आज आपने एंट्रेंस के बारे में सीखा। आगे आने वाले क्लासेस में इसके बाकी सेक्शंस जो हैं उनके डिटेल से हम बातें करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।